Hello everyone, hope you all are good. My name is Uttama and here we are today to learn topic plant hormone. तो जैसे हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर स्टार्ट किया तो हमने ये देखा कि हम सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक इन्वायरमेंट में रहते हैं और ये इन्वायरमेंट हमेशा स्टैटिक नहीं होता है, ये इन्वायरमेंट बदलता रहता है। जैसे कि सीजन्स का चेंज होना, जैसे कि दिन रात, आप सभी देखते हैं कि कैसे एक सीज़न में प्लांट जो होते हैं वो अपने पत्ते गिरा देते हैं। हम सभी देखते हैं कि कैसे एक सीज़न में जो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड ढूंढने निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले ठंडी के सीज़न में हम शायद सर्वाइव ना कर पाए तो हमें छुप के रहना पड़ेगा। आप सबने देखा है कि कैसे बर्ड्स जो होती हैं वो पोलर रीजन से माइग्रेट करती हैं इक्वेटर की तरफ जब ठंडी आ जाती है उनके रीजन में, यानी पोलर रीजन्स में। तो हमने ये देखा कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन चेंजेस के प्रति रिएक्ट करते हैं, राइट। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंटली रिएक्ट करता है क्योंकि उन सभी के पास अलग अलग तरह के आप कह सकते हो रिएक्शन सिस्टम होते हैं। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के पास एक बहुत ही एडवांस, क्योंकि हम ह्यूमंस बहुत एडवांस हैं, एडवांस फीचर्स हैं हमारी बॉडी में। तो ये जो ह्यूमंस होते हैं ये नर्वस सिस्टम और आप कह सकते हो एंडोक्राइन सिस्टम के हेल्प से रिएक्ट करते हैं। बट ज़रूरी नहीं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में यही एडवांस फीचर्स, यही एडवांस ऑर्गन्स आपको देखने को मिले। तो एग्जाम्पल में हम अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के पास अगर कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है, ना ही कोई एंडोक्राइन सिस्टम होता है। प्लांट्स के पास होते हैं प्लांट्स हार्मोन, और यही प्लांट हार्मोन जो होते हैं वो प्लांट को हेल्प करते हैं रिएक्ट करने में। अब हमें एक और क्वेश्चन आता है, जैसे कि हम जो हैं ह्यूमंस अगर हम बात करें तो हम बहुत चीज़ों को रिएक्ट करते हैं। सपोज कर लो कि हमारे अगर बॉडी के अंदर का भी सिस्टम चेंज हो रहा है, जैसे पेट में एसिडिटी होगी अचानक से, तो हमें पता है कि दर्द हो रहा है, रिएक्ट करने लग जाते हैं, हम दवा ढूंढने लग जाते हैं, हम कंफर्ट ढूंढने लग जाते हैं कि क्या ऐसा खा ले जिससे कि आराम हो जाए। तो हम जो ह्यूमंस हैं, हाँ, हम बहुत सारे सिस्टम को रिएक्ट करते हैं। हम अगर डेंजर होता है तो उसको रिएक्ट करते हैं। वहीं अगर मैं प्लांट्स की बात करूँ तो अगर कोई प्लांट को काटने आएगा तो क्या प्लांट भागने लगेगा? क्या प्लांट अपने आप को बचाने के लिए ब्रांच गिरा देगा? क्या ऐसा तो कुछ नहीं होता है। तो हमने ये देखा है कि प्लांट जो होते हैं ना वो कुछ स्पेसिफिक स्टिमुलस को, आप कह सकते हो स्टिमुली को रिएक्ट करते हैं, स्टिमुलस को रिएक्ट करते हैं। और ये स्टिमुलस क्या है? पहली चीज़, जो प्लांट्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं लाइट। आप सभी ने देखा है कि लाइट किस तरीके से, लाइट बहुत ज़रूरी है प्लांट्स के लिए, खाना बनाने के लिए। उसके बाद वो ग्रेविटी को रिएक्ट करते हैं, ज़मीन, ठीक है। देन पानी, वाटर को रिएक्ट करते हैं कि वाटर अगर उनके आसपास कहीं पर है तो आप सब देख सकते हैं कि वो वाटर को रिएक्ट करते हैं। इसके बाद फिर आता है, आप कह सकते हो केमिकल्स, जो भी आसपास में केमिकल्स होते हैं उनको भी ये रिएक्ट करते हैं। एंड जो लास्ट रिएक्शन होता है वो होता है टच, यानी कि प्लांट्स जो होते हैं वो टच को भी रिएक्ट करते हैं। तो प्लांट्स रिएक्ट करते हैं इन सिर्फ 5 स्टिमुलस, यानी लाइट, वाटर, ग्रेविटी, केमिकल एंड टच। इन सबको रिएक्शन जो है वो प्लांट देता है, और अगर कोई चेंजेस होते तो कुछ खास रिस्पॉन्स जो है वो प्लांट नहीं दे पाते। तो ये प्लांट जो होते हैं वो रिएक्ट किसकी तरफ, किस कारण करते हैं, या कौन है ऐसा जो रिएक्शन लाता है इनकी बॉडी में? तो हमने देखा कि प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं वो प्लांट्स में मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं। जानते हैं प्लांट्स हार्मोन की डेफिनेशन? दे आर सेट ऑफ केमिकल रिलीज्ड इनसाइड प्लांट बॉडी टू इनिशिएट और इनहिबिट ग्रोथ मूवमेंट इन प्लांट। तो हमने ये देखा कि ये जो प्लांट हार्मोन है ये क्या है? पहले केमिकल्स हैं, ये सेट ऑफ केमिकल है, एक केमिकल नहीं है। हम सब ने बहुत सारे केमिकल्स पढ़े थे, केमिस्ट्री वगैरह हम पढ़ते हैं, तो हमें ये देखा कि ये जो प्लांट हार्मोन है ये सेट ऑफ केमिकल्स हैं, ठीक है। ये सेट ऑफ केमिकल्स हैं जो कि प्लांट के अंदर रिलीज होते हैं, प्लांट बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं, नेचुरल होते हैं। और ये क्या करते हैं? ये या तो प्लांट की ग्रोथ, यानी उसको बढ़ाने लग जाएंगे, उसकी ग्रोथ करने लग जाएंगे, या फिर उसकी ग्रोथ को रोकने लग जाएंगे। तो इस तरीके से प्लांट जो है वो अपने आप को मूव या मूवमेंट या आप कह सकते हो स्टिमुलस की तरफ रिएक्ट करता है, ठीक है। अब ये जो प्लांट हार्मोन्स है, कितने तरह के प्लांट हार्मोन्स हम देखते हैं यूजुअली, ठीक है। तो आप देखोगे कि प्लांट के अंदर, आप 10th में हो तो आपके पास 4 हार्मोन्स के बारे में बताया गया है। वैसे अगर आप बहुत डीप में जाए तो आपको पता चलेगा बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, लेकिन मेजरली 4 हार्मोन्स के बारे में आपके बुक में बताया गया है। पहला जो हार्मोन है वह है ऑक्सिन, दूसरा है गिबरेलिन, एंड द थर्ड वन इज साइटोकाइनिन्स, एंड देन एब्सिसिक एसिड। ये 4 हार्मोन्स के बारे में आपकी बुक में बताया गया है, ठीक है।
अब इन 4 हार्मोन में ये जो 3 हार्मोन हैं, ऑक्सिन, गिबरेलिन्स एंड साइटोकाइनेज, ये जो होते हैं ये ग्रोथ हार्मोन है, यानी कि प्लांट के अंदर जो भी ग्रोथ हो रही है वो इन हार्मोन्स के कारण हो रही है। और ये जो एब्सिसिक एसिड है, इसको कहा जाता है कि ये ग्रोथ इनहिबिटर है, ये प्लांट की ग्रोथ रोक देता है। अब ये प्लांट की ग्रोथ क्यों रोकता है भाई, क्यों ऐसे रोक देता है, ये तो गलत है ना प्लांट के लिए। ये भी जानेंगे कि प्लांट की ग्रोथ को ये क्यों रोकता है और रोकना ज़रूरी क्यों हो जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सिन के बारे में। ऑक्सिन जो है वो सबसे पहला हार्मोन है, यानी कि पहला प्लांट हार्मोन है जिसको डिस्कवर किया गया। ठीक है, अब ये जो प्लांट हार्मोन है, पहली चीज़ ये करता है कि ये प्लांट के जो सेल्स होते हैं उनको लंबा करता है, प्लांट्स के इलॉन्गेशन और ग्रोथ ऑफ स्टेम। ये स्टेम और रूट दोनों की ही ग्रोथ करता है, लेकिन रूट में क्या है ना, ये रूट के सेल्स को लंबा नहीं करता है, ये रूट के सेल्स को लंबा नहीं करता, ये बस क्या करता है, रूट के सेल्स को बना देता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि ऑक्सिन जो है वो क्या रूट के सेल्स को इलॉन्गेट करता है, नहीं नहीं नहीं, वो सिर्फ स्टेम के सेल्स को इलॉन्गेट करता है। हाँ, ग्रोथ करता है, जैसे कि अब सपोज कर लो रूट है, रोज़ का आपने पेड़ काट दिया, अब उसकी रूट को बनाने का काम कर देगा ऑक्सिन, लेकिन उसको लंबा करना, ये सोचो कि उसको एकदम डीप सॉइल में एकदम अंदर तक ले जाए, वो काम ऑक्सिन नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा कि जो ऑक्सिन होता है ये एपिकल डोरमेंसी को बढ़ाता है। एपिकल डोरमेंसी का मतलब ये होता है कि एक प्लांट है, ठीक है, ये एक प्लांट है, उसका जो सबसे ऊपर वाला रीजन है, ऊपर वाले रीजन को एपिकल कहते हैं। वो जो ऑक्सिन है वो हमेशा कोशिश करता है कि यही वाला पार्ट हमेशा आगे बढ़ता रहे, ये वाला पार्ट आगे बढ़ता रहे। लेकिन अगर हम इसके ऊपर वाले पार्ट को काट दे, तोड़ दे, तो क्या होगा, अब ये जो ऑक्सिन है ये लेटरल यानी कि साइड के अब प्लांट को पार्ट को ग्रो कराने लगेगा, लेटरल पार्ट को ग्रो कराने लगेगा। तो हमने क्या देखा कि ऑक्सिन जो है वो चाहता है कि जो एपिकल वाला रीजन है वही ग्रो करे, वो लेटरल यानी साइड वाले जो रीजन है उसकी ग्रोथ को रोक देता है, कहते हैं रुक जाओ। लेकिन अगर आप उसके एपिकल रीजन को तोड़ दोगे तो क्या होगा, वो साइड से भी ग्रो करने लग जाएगा। ठीक है, फिर हमने ये देखा कि ऑक्सिन जो है वो रोकता है लीव्स और फ्रूट को गिरने से। अब प्लांट के अंदर लीफ वाले रीजन में ऑक्सिन का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है। जब ऑक्सिन का अमाउंट ज़्यादा है तो न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलेगा, तो न्यूट्रिशन रेगुलर मिल रहा है तो लीव्स और फ्रूट हेल्दी बने हुए। जैसे ही ऑक्सिन जो है वो कम हो जाता है वैसे ही न्यूट्रिशन का सप्लाई कट हो जाता है और लीव्स फ्रूट गिरने लग जाते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट इज़ पार्थिनोकार्पी। अब क्या होता है कि कभी कभी कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि उनके ओवरी में, ठीक है, ओवरी में ऑक्सिन हार्मोन बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब फर्टिलाइजेशन से पहले ऑक्सिन हार्मोन ज़्यादा हो जाएगा तो अपने आप सेल डिवाइड होने लग जाएंगे, अपने आप वो फ्रूट ही बना लेगा। ठीक है, तो हमने ये देखा कि ऑक्सिन हार्मोन जो है वो पार्थिनोकार्पी को बढ़ाता है। जैसे हम एप्पल बोल रहे हैं, जैसे हम बनाना वगैरह खाते हैं, बनाना में कहाँ सीड होता है, ठीक है, ग्रेप्स वगैरह में कहाँ होता है, तो ये क्या करता है, पार्थिनोकार्पी को बढ़ाता है। देन नेक्स्ट है गिबरेलिन। अब आप कहोगे कि भाई इतने सारे हार्मोन एक ही काम कर रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं है कि एक ही हार्मोन हो प्लांट में। देखो बच्चों, इसको इस तरीके से लो कि हमारी दुनिया में बहुत तरह के प्लांट हैं, किसी प्लांट में ऑक्सिन मिलेगा, किसी में नहीं मिलेगा, किसी में गिबरेलिन मिलेगा, तो ये इस तरीके से है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, मेजरली सारे प्लांट को देखा तो उन्होंने कहा कि कहीं किसी प्लांट में ऑक्सिन मिल जाता है, किसी में ये मिल जाता है, किसी में दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, तो उसको इस तरीके से आप समझिए, ये मत समझिए कि सारे प्लांट में तीनों ही होते हैं या ऐसा ही कुछ। ठीक है, तो अब गिबरेलिन की बात करते हैं। तो गिबरेलिन जो होता है वो क्या करता है, वो इंटरनोड, आपने गन्ना देखा है ना, गन्ने का प्लांट बस इमेजिन कर लीजिए, गन्ने के प्लांट की जो लंबाई है, ठीक है, वो बढ़ाता है। क्या करता है कि उसके बीच का, आप देख रहे हो गन्ना जो होता है वो कैसा होता है, गन्ना ऐसे होता है ना, उसके बीच में ऐसे एक गांठ जैसा होता है। ये क्या करता है गिबरेलिन, ये जो वाला पार्ट है इसको लंबा कर देता है, लंबा कर देगा तो क्या कर रहा है, ये इंटर नोड को इलोंगेट कर रहा है। इससे क्या होगा, गन्ना जो है, गन्ने में बहुत ज़्यादा रस होगा, उसकी लंबाई बढ़ेगी। तो कह सकते हो एक तरह से ये फार्मर्स के लिए पॉजिटिव है। ठीक है, और ये भी सुनिए, ये भी एपिकल डोरमेंसी को बढ़ाता है। ये भी कोशिश करता है कि प्लांट का जो ऊपर वाला पार्ट है ना वही बढ़ता रहे, साइड वाले पार्ट ना बढ़े। ठीक है, इसके बाद ये क्या करता है, ये शीट डोरमेंसी को क्या करता है, ब्रेक करता है। ये क्या करता है, सोचता है कि ये जो बीज जो ज़मीन पे गिरा है ये जल्दी जल्दी ग्रो हो जाए और एक और प्लांट आ जाए। तो ये क्या करता है, ये शीड को मतलब ग्रो करने में हेल्प करता है, जो शीड गिरता है। ठीक है, कंट्रोल फ्लावरिंग इन लॉन्ग प्लांट। ये क्या करता है, ये जो लॉन्ग प्लांट होते हैं ना उनमें फ्लावरिंग को बढ़ा देता है। ठीक है,
उसके बाद है पार्थिनोकार्पी। जैसे हमने देखा कि ऑक्सीजन क्या कर रहा है, पार्थिनोकार्पी कर रहा है, ठीक है, वो अमाउंट ओवरी में ज़्यादा है, फर्टिलाइजेशन से पहले अपने आप फिर प्लांट अपना फ्रूट बनाने लग जाएगा। यहाँ पर भी वही हो रहा है, गिबरेलिन क्या कर रहा है कि वो भी पार्थिनोकार्पी कर रहा है, वो भी सीडलेस फ्रूट बना रहा है। देन हमने देखा है कि आपने देखा होगा कुछ कुछ फ्रूट्स जो लोग साइज़ में बहुत लंबे होते हैं, कुछ कुछ आप ग्रेप्स देखे होंगे साइज़ में बहुत लंबे लंबे होते हैं। वो कैसे होते हैं, वो गिबरेलिन के ट्रीटमेंट से आप कह सकते हो उसको लंबे लंबे फ्रूट्स बनाए जाते हैं, ठीक है, साइज़ में लंबे कर जाते हैं। अब ये जो गिबरेलिन होता है ना, अब आपने देखा होगा कि फ्रूट जो है एक टाइम के बाद वो गलने लग जाते हैं, लेकिन जो ये शॉपकीपर्स वगैरह होते हैं ना, इनको टालने के लिए कि ये जो फ्रूट जो गल रहे हैं ना, ये थोड़ा टाइम लेकर के गलें, यानी गलना तो है ही उनको, पर वो अब डिले हो जाए, यानी कि उनका पकना जो है वो डिले हो जाए, ठीक है। तो गिबरेलिन क्या करता है, डिले करता है राइपनिंग को, ठीक है, ये फ्रूट को इलॉन्गेट करते हैं, हमने पढ़ा। अब अगर आप किसी भी प्लांट को गिबरेलिन हार्मोन से ट्रीट करोगे तो देखोगे कि उसके अंदर मेल फ्लावर ज़्यादा हो गए। क्या हो गए, मेल फ्लावर जो हैं वो ज़्यादा हो गए। तो आप कह सकते हो कि मेलनेस को बढ़ाने के लिए भी हेल्पफुल होता है गिबरेलिन, ठीक है। अब हम थर्ड पे आते हैं, दैट इज़ साइटोकाइनेज। ये जो हार्मोन होता है ये यूजुअली क्या होता है, ये सेल डिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, लेकिन सेल डिवीजन में अकेले हम काम नहीं करेंगे। ये कहता है कि मुझे जो है ना, मुझे ऑक्सीजन भी चाहिए और गिबरेलिन भी चाहिए, मैं दोनों के बिना काम नहीं करूँगा। तो ये कहता है साइटोकाइनेज जो है वो क्या कह रहा है, सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा है, और वो कहता है कि मुझे दोनों चाहिए, दोनों हार्मोन रहेंगे तभी मैं काम करूँगा, ठीक है। अब ये क्या होता है, जैसे कि हमने देखा कि गिबरेलिन और ऑक्सीजन क्या कर रहा है, एपिकल, वो कह रहा है कि ऊपर वाला जो है ना वही पार्ट बढ़ता रहे, लेकिन साइटोकाइनेज के क्या है, इसका सोच अलग है, कह रहा है यार साइड वालों को भी बढ़ने दो ना, लेटरल को भी बढ़ने दो। तो ये कहता है मैं एपिकल को नहीं बढ़ाऊंगा, मैं चाहता हूँ कि लेटरल, आप देख रहे हो प्लांट जो है वो लेटरल जो ग्रोथ होती है वो बढ़ाने का काम होता है साइटोकाइनेज का, ठीक है। डिमोट एपिकल डोरमेंसी को वो डिमोट करता है, कहता है ना नहीं बढ़ाना है, लेटरल बढ़ाना है, और प्रमोट लेटरल ग्रोथ। इसके बाद ये क्या करता है, ये फ्लावरिंग को बढ़ावा देता है, ठीक है। अगर आप ट्रीट करोगे साइटोकाइन से तो फ्लावर जो है वो कम टाइम पे, आप कह सकते हो फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है प्लांट्स में, ठीक है। अब ये जैसे कि हमने देखा गिबरेलिन जो होता है वो मेल फ्लावर को बढ़ाता है, हमने ये देखा कि साइटोकाइनेज अपोजिट करता है। अगर आप किसी भी प्लांट को साइटोकाइनेज से ट्रीट करोगे तो आप देखोगे कि उसमें जो है वो फीमेल फ्लावर्स, ठीक है, फीमेल फ्लावर्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे अगर आप किसी भी प्लांट को साइटोकाइनेज से ट्रीट करोगे, ठीक है। तो हमने ये देखा कि ये जो तीन हार्मोन है, ऑक्सीजन, गिबरेलिन और साइटोकाइनेज, ये ग्रोथ हार्मोन है, ये बढ़ावा ही देंगे, कुछ ना कुछ ग्रोथ ही करेंगे, ठीक है। ये शीड की डोरमेंसी को बढ़ाएंगे, यानी बीज को कोशिश करेंगे बीज बढ़ो, तुमको नया प्लांट बनाना है, ठीक है। लेकिन अब हम जो फोर्थ हार्मोन की बात कर रहे हैं, एब्सिसिक एसिड, ये कहता है उल्टा कहता है, ये कहता है नो, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ग्रोथ ही हो, कभी कभी अनफेवरेबल इन्वायरमेंट हो जाता है, कभी कभी लाइफ को डेंजर होता है, तो उस डेंजर में हमें अपने ग्रोथ को रोक करके अपने आप को रुकना चाहिए सही समय आने तक के लिए। तो वही सही समय आने पर ये ग्रोथ प्रमोट करता है। तो एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ये क्या करता है, बर्ड डोरमेंसी, ये कह रहा है बर्ड, ये जो साइड में आप देख रहे हो ना एक प्लांट होता है, ये जो प्लांट है इसके साइड में ये जो एरिया होता है, इसको नोड के अंदर, इसको कहता है कि रुको भाई, अभी मत बढ़ो, अभी ग्रो मत करो, अभी ग्रो करोगे तो डेंजर है लाइफ को, कैसे सर्वाइव करोगे, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, बर्ड की डोरमेंसी को प्रमोट कर रहा है, बर्ड को बोल रहा है ना बढ़ो नहीं, ठीक है। ये शीड डोरमेंसी, यानी शीड को भी बोल रहा है कि अभी फेवरेबल कंडीशन नहीं है, अभी अगर तुम ग्रो करोगे तो तुम मारे जाओगे, तुम आगे बढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि ये जो है ना, ये प्लांट्स के अंदर एजिंग भी करता है, लीफ को है ना, लीफ को गिराने का काम करता है। तो आप कह सकते हो कि ये एक तरीके से बूढ़ा भी कर रहा है प्लांट को, लीव्स को गिरा रहा है। अब ये लीव्स को गिराता है ना, तो क्या होता है कि स्ट्रेसफुल कंडीशन में, सपोज कर लो कि किसी प्लांट को पानी नहीं मिल रहा है, लीफ है उसके पास, अब लीफ का काम तो है भाई वो ट्रांसपिरेशन करेगा, वो जो पानी एक्स्ट्रा होगा उसको निकालता जाएगा, लेकिन प्लांट तो कह रहा है भाई पानी की कमी है, पानी बचाओ, अभी पानी मत निकालो। तो वो क्या करेगा, अरे यार ये लीफ तो सुन ही नहीं रही मेरी बात, वो क्या करेगा, वो लीफ को बोलेगा तुम ही जाओ मेरे ऊपर से, तो वो सारी लीफ को नीचे गिरा देगा, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलता है। तो हमने देखा कि किस तरीके से ये सभी जो प्लांट हार्मोन्स हैं ये हेल्पफुल होते हैं प्लांट की मूवमेंट के लिए। कुछ जो होते हैं वो ग्रोथ मूवमेंट करते हैं और कुछ क्या करते हैं, एक ही जो है वो उसकी ग्रोथ को रोकता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया। अगर कुछ ना समझ में आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर कर लेंगे। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।